सो क्लास 5 इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। हमने अभी तक लेसन 9 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 10 कीप अ पेयर बट। और इस लेसन को अभी भी नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाएं और इस लेसन को पहले देखें, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखना। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे बच्चों। डॉग्स हैव एंड डैश पावर टू स्मेल आउट। डॉग्स के अंदर क्या होती है कि पावर होती है स्मेल की, तो अमेजिंग होता है बच्चों। इसका आंसर क्या है? अमेजिंग पावर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर अमेजिंग है। वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ आवर नेशन। हम हमारे देश की सर्विस के लिए, हमारे देश के लिए हमारी जान देने को तैयार रहते हैं। ट्रेंड एनिमल्स फॉलो द डैश गिवन टू देम। जो उनको कमांड देते हैं बच्चों, जो कमांड्स हम उनको देते हैं, कमांड यानी जो करने को कहा जाता है। जो ट्रेंड एनिमल होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो ही ये काम करते हैं। बिफोर हैविंग अ पेट वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द प्रिकॉशंस। किसी पेट एनिमल को रखने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। डॉग्स आर द नेचुरल। डॉग्स क्या है? नेचुरल। नेचुरल यानी नेचर से मिलने वाले गार्ड होते हैं हमारे, ऑफ आवर लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, जो हमारी लाइफ और प्रोस्पेरिटी को गार्ड करते हैं। somebody who help us in need, ज़रूरत पड़ने पर जो हमारी मदद करे वो होता है हमारा दोस्त, अ फ्रेंड। an animal that is kept and cared for by us, जिसकी ध्यान रखते हैं हम, वो हमारा पेट एनिमल होता है। somebody who guard our lives and property, जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा करे वो हमारा गार्ड होता है। ओके, एन एनिमल दैट इज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। ऑनेस्टी और लॉयल्टी के लिए कौन होता है? डॉग। चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हु वॉज द नेबर ऑफ तापस एंड रजिया? तो द नेबर यानी पड़ोसी, नेबर यानी पड़ोसी होता है बच्चों। द नेबर ऑफ तपस एंड रजिया वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। ओके, वाई वर द चिल्ड्रन एंग्री विथ द ओल्ड मैन? वो ओल्ड मैन से चिड़े हुए क्यों थे? द चिल्ड्रन वर एंग्री, बच्चे गुस्से में थे। वर एंग्री मतलब गुस्से में थे। विथ द ओल्ड मैन बिकॉज द ओल्ड मैन हैड केप्ट सेवरल डॉग्स, क्योंकि ओल्ड मैन के पास क्या थे? बहुत सारे डॉग्स थे। हु ऑलवेज मेड नॉइस, वो हमेशा आवाज़ किया करते थे। एंड डिस्टर्ब द चिल्ड्रन, और बच्चों को डिस्टर्ब होता था इससे। बच्चों को क्या होता था? बच्चों इससे उन बच्चों को डिस्टर्ब होता था, वो परेशान होते थे, इसलिए वो ओल्ड मैन से गुस्से में थे। क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट सर्विसेज डू द डॉग्स डू फॉर अस? डॉग्स हमारे लिए क्या काम करता है, क्या सर्विस देता है हमको? सो डॉग्स हेल्प अस अ लॉट, वो हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, वो हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाते हैं। इन विलेजेस दे प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम एनिमल, एनिमल से वो क्रॉप यानी फसलों को बचाते हैं। विलेजेस कीप देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, विलेजर्स जो होते हैं वो उनको रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। फ्रॉम वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों से बचाने की में भी मदद करते हैं। एंड डेंजरस क्रिएचर, और जो खतरनाक जानवर होते हैं उनसे रक्षा के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। हाउ डू द डॉग्स हेल्प इन हंटर? हंटर्स का कैसे हेल्प करते हैं? हंटर्स यूज द डॉग्स टू फाइंड देयर प्रे इन द फॉरेस्ट एंड रिट्रीव इट। तो हंटर जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं? कि ये अपने प्रे या शिकार को ढूंढ सके, है ना, उसके लिए इनका यूज किया जाता है। हाउ डू पुलिस यूज द डॉग? पुलिस डॉग जो का यूज जो है वो पुलिस वाले कैसे करते हैं? पुलिस यूज द डॉग्स एज डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव की तरह करते हैं यूज। डिटेक्टिव मतलब जो किसी चीज की खोजबीन करे। द डॉग्स सर्च आउट द क्रिमिनल वेरी फास्ट, डॉग्स उनकी स्मेल की पावर से क्रिमिनल को ढूंढ सकते हैं। राइट द प्रिकॉशन टू बी केप्ट, क्या सावधानी रखना चाहिए? इन माइंड, अपने दिमाग में क्या सावधानी रखना चाहिए? वाइल यू आर गोइंग टू हैव अ पेट एनिमल, मतलब जब आप एक पेट एनिमल को रखो तो क्या सावधानी रखना चाहिए? द प्रिकॉशंस दैट शुड बी केप्ट
इन माइंड वाइल स्टार्टिंग टू हैव अ पेट एनिमल। क्या क्या है वो प्रिकॉशन, सावधानियाँ? पहली, द एनिमल्स शुड बी वैक्सीनेटेड है, उन एनिमल को वैक्सीन लगी होना चाहिए बच्चों, कि वो किसी को काट भी ले तो कुछ नुकसान ना हो। इट शुड बी केप्ट क्लीन, साफ रहे। इट शुड बी केप्ट टाइड, बंधा रहे। व्हेन वन थिंक इट वुड ट्रबल अदर, मतलब किसी दूसरे को मुश्किल में ना डाले वो। इट शुड बी टेकन फॉर अ वॉक डेली, उसको हमेशा घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। इट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स, और रेगुलर चेकअप के लिए उनको डॉक्टर्स के पास भी लेकर जाना चाहिए। जो नेक्स्ट है हमारा, सेंटेंस क्या है बच्चों? ये कुछ सेंटेंसेस है। द गर्ल फिनिश्ड हर वर्क फर्स्ट, मतलब जो लड़की अपना काम पहले ख़त्म करती है ना, जो उसने अपना काम पहले ख़त्म किया, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ फिनिश्ड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी बात हो रही है पास्ट की। शी वॉज गिवन अ प्राइज, तो उसको एक प्राइज दिया गया। These two sentences can be combined as one, इन दो सेंटेंस को हम एक करके कैसे लिख सकते हैं बच्चों? The girl who finished her work first, जो अपना काम पहले खत्म करती है, was given a prize, तो उसको क्या मिलता है बच्चों? अब प्राइज मिलता है, एक प्राइज या इनाम मिलता है। ठीक है, सो बच्चों कैसे ज्वाइन किया मैं आपको कुछ ट्रिक समझाता हूँ इसकी। या उन्होंने हु लगाया है, वो लड़की जो अपना काम पहले ख़त्म करती है, तो द गर्ल यहाँ पर हु लगेगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद। द गर्ल हु फिनिश्ड हर वर्क फर्स्ट। अब इसके बाद ये डबल से उसी लड़की का जिक्र हो रहा है, तो वो यहाँ नहीं करते हैं। शी वॉज गिवन अ प्राइज, तो वो शी यहाँ से हट जाएगा। यानी जब आपने एक बार लिख दिया है जो लड़की जीतती है या जल्दी काम करती है, तो यहाँ पर जब दूसरे सेंटेंस को यहाँ से जोड़ेंगे तो ये शी नहीं लगाएंगे। ठीक है, वॉज गिवन अ प्राइज, उसको एक प्राइज मिलेगा। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने हु का यूज कर लिया। द गर्ल हु फिनिश्ड हर वर्क, और उसके बाद वॉज गिवन अ प्राइज, ये शी जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? शी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगले सेंटेंस को पढ़ो। द थीफ स्टोल द वॉच, चोर जिसने घड़ी चुराई। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। तो हम क्या लिखेंगे? द थीफ, और उसके बाद लगेगा हु। द थीफ हु स्टोल द वॉच, अब ये उसकी जगह ही नहीं आएगा। वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस करवाता हूं। He is called a banker. He runs a bank. तो बच्चों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? ही के आगे, ये सब्जेक्ट है, मैंने क्या समझाया था कि जहां सब्जेक्ट होता है उसके आगे हु लगाते हैं। तो ही के आगे लगेगा हु। ही हु इज कॉल्ड अ बैंकर, और उसके बाद ही को हटा के हम जोड़ेंगे रन्स अ बैंक। ठीक है, इस टाइप से ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। द फेरी वॉज विग्ड, तो द फेरी हु वॉज विग्ड, शी हटा के स्टोल अ प्रिंसेस। ठीक है, इस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को बच्चों जोड़ सकते हैं। मैं आपको इनके आंसर लिख के बता देता हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फर्स्ट का आंसर है, द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज अरेस्टेड बाय द पीपल। समझा तो यही है मैंने आपको। ये ही हु इज कॉल्ड अ बैंकर रन्स अ बैंक, है ना। बैंकर के बाद यहाँ पर क्या था हमारे क्वेश्चन में? ही था, तो ही हटा के सीधा रन्स अ बैंक, तो रन्स अ बैंक। द फेरी हु वॉज विग्ड, द फेरी यहाँ लगा हु वॉज विग्ड, शी को हटाकर सीधा स्टोल अ प्रिंसेस, स्टोल अ प्रिंसेस। नेक्स्ट क्या है? दे आर ग्रेट पर्सन,
तो दे हु आर ग्रेट पर्सन, तो दे के बाद क्या लगेगा, दे हु आर ग्रेट पर्सन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द नेशन, तो वो सेक्रीफाई करते हैं लाइफ को अपने नेशन के लिए। दे हटा जाएगा यहाँ से, सिर्फ ये आएगा, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अवर नेशन। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों बी है, क्या है ये समझते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। द बॉय इज माई ब्रदर, ही शर्ट अ रेड, his shirt is red. The boy is my brother, his shirt is red. दो sentences है। The boy is my brother, वो लड़का मेरा भाई है, और his shirt is red, उसका शर्ट रेड है। इन दोनों को ज्वाइन करना है। अकेले अकेले इनका समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब हुआ, मतलब तो समझ आ रहा है लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहे। हम इनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। द बॉय हुज, लड़का जिसका शर्ट इज रेड, जिसका शर्ट रेड है वो मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। तो क्या किया उन्होंने, द बॉय हुज, उसके बाद ये यहाँ से लिया, शर्ट इज रेड, जिसका शर्ट रेड है वो कौन है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। इस टाइप से इन्होंने सेंटेंस को जोड़ा। हुज, जिसका, हुज का मतलब होता है जिसका, ठीक है। तो द बॉय, सबसे पहले तो द बॉय आया, किसकी बात हो रही है, एक लड़के की हो रही है, इसलिए सबसे पहले सेंटेंस वही लिखा, द बॉय हुज यानी जिसका शर्ट इज रेड, शर्ट इज रेड, जिसका शर्ट रेड है, इज माई ब्रदर। तो यहाँ भी आपने क्या देखा कि यहाँ द बॉय था, उसकी जगह दूसरे सेंटेंस में हिज लगाया, तो वो हिज हटा दिया उन्होंने। सब्जेक्ट का यूज एक ही बार कर रहे हैं, द बॉय, तो द बॉय, हिज का यूज नहीं किया। बाद में भी वही लिखा, शर्ट इज रेड, तो शर्ट इज रेड, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट, इज माई ब्रदर। चलिए ट्राई करते हैं। अरुण कम्स टू स्कूल इन कार, हिज फैमिली इज वेरी रिच। तो बच्चों क्या होगा, अरुण हुज, क्योंकि वहां भी हमने क्या जोड़ा था, द बॉय हुज, तो यहां पर कौन सा सब्जेक्ट, अरुण सब्जेक्ट है, तो अरुण हुज फैमिली इज वेरी रिच, जिसकी फैमिली बहुत रिच, पैसे वाली है। बाकी ये आएगा सेम। कम्स टू स्कूल इन अ कार, वो स्कूल कार से आता है, किससे आता है, कार से आता है, ठीक है। डेविड इज अवर फ्रेंड, डेविड मेरा दोस्त है, हिज मदर इज अ नर्स। तो डेविड हुज मदर इज अ नर्स, डेविड जिसकी मम्मी नर्स है, इज अवर फ्रेंड, वो हमारा दोस्त है, ठीक है बच्चों। डेविड से दोस्ती हो गई। जॉन सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड, हर आईज वर ब्लू। तो बच्चों, जॉन सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड, हर आईज वर ब्लू। यहाँ पर हिज आना चाहिए क्योंकि जॉन की बात हो रही है, हो सकता है जॉन लड़की भी हो, पर ठीक है, हमें उससे ज़्यादा मीनिंग भी नहीं है। जॉन जिसकी आंखें ब्लू हैं, तो जॉन हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें ब्लू हैं, सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड, उसने एक बहुत ही सुंदर बर्ड को देखा। गीता हैज़ अ पेट कैट, गीता के पास क्या है, एक पेट है। पेट मतलब कोई एनिमल है जिसको वो पालती है, और वो एनिमल कौन सा है, कैट है। हर फादर इज एन ऑफिसर, तो गीता हुज फादर इज एन ऑफिसर, जिसके फादर एक ऑफिसर है, हैज अ पेट कैट, उसके पास क्या है, एक पेट कैट है। बच्चों मैंने समझा दिया है, अब आप इसमें से नोट डाउन कर लेना। ये सारे आंसर है आपके पास, 1 से लेकर 4 तक स्क्रीनशॉट लो और लिख लेना। समझा मैं सारे चुका हूँ आपको। यहाँ पर डूज और डोंट्स हैं, लिख लेना आप लोग, क्या करना चाहिए क्या नहीं। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ कीपिंग अ पेट, किसी पेट को रखो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक क्वेश्चन में ही मैंने बताया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी सा लिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये क्या है पढ़ते हैं। वंस देयर वर 2 बेबी पैरोट्स, मतलब 2 छोटे बेबी थे, किसके, पैरोट के, तोते के। इन अ नेस्ट
ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी ट्री की ब्रांच पर उनका घोंसला था और घोंसले में कौन रहते थे? बेबी ऑफ पैरोट। इन अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब किसी तूफान में, दे फेल फ्रॉम देयर नेस्ट, फेल यानी गिर गए, कहाँ से? अपने नेस्ट में से। अ ग्रुप ऑफ थीव्स पासिंग अलोंग, अ ग्रुप मतलब झुंड था, किसका? थीव्स, चोरों का। पासिंग अलोंग मतलब निकल रहे थे वहां से। फाउंड द एल्डर पैरोट एंड टुक इट टू देयर विलेज, और वो उन्होंने क्या किया? जो एल्डर पैरोट था उसको कहाँ ले गए? टुक यानी लेकर गए, कहाँ पर? अपने गांव। द यंगर वन वॉज फाउंड बाय अ सेज एंड वॉज टेकन टू हिज आश्रम, और जो छोटा था उन दो में से, यंगर यानी छोटा जो बच्चा था, वो एक साधु महाराज ने ले गए थे। सेज यानी साधु महाराज होते हैं। और कहाँ लेकर गए? वो अपने आश्रम में लेकर गए। 6 months लेटर, 6 महीनों के बाद, अ बिजनेसमैन वेंट थ्रू द विलेज ऑफ द थीव्स, वो जब एक विलेज से जा रहा था, उन चोरों के गांव से निकल रहा था बिजनेसमैन। द पैरोट सॉ हिम, एक पैरोट ने उसे देखा, मतलब वही जो चोरों के साथ गया था। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगा। स्टॉप दिस मैन, स्टॉप दिस मैन, इस आदमी को रोको। डोंट लेट हिम गो, इसे जाने मत दो। टेक ऑल द थिंग्स ही हैज किल हिम, मतलब इससे सारी चीजें ले लो। टेक ऑल द थिंग्स, इससे सारी चीजें ले लो, और किल हिम, मार दो इसे। ही गॉट फ्राइटेंड एंड रैन अवे, तो वो क्या हुआ? वो बिजनेसमैन फ्राइटेंड यानी भयभीत हुआ, डर गया, और रन अवे, भाग गया। ऑन द वे द बिजनेसमैन पास्ड बाय द आश्रम, रास्ते में उसे वो आश्रम दिखा जहां पर उसका छोटा भाई था। बाय द आश्रम ऑफ द सेज, इट वॉज अ पीसफुल प्लेस, वह कैसी जगह थी? एक बहुत ही शांत जगह थी। जस्ट देन ही हर्ड अ स्वीट वॉइस, तब उसे एक बहुत मीठी आवाज सुनाई दी। जेंटलमैन, यू आर वेलकम, मतलब आपका स्वागत है। उस व्यक्ति को उसने क्या कहा? दूसरे वाले तोते ने जेंटलमैन, मतलब आदर पूर्वक बोला उसे, बहुत सम्मान देकर। प्लीज स्टे हियर, प्लीज स्टे हियर, स्टे यानी रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। यू आर अवर गेस्ट, आप हमारे गेस्ट हो, गेस्ट यानी मेहमान हो आप हमारे। काइंडली प्रोवाइड अस एन, कृपया करके, प्रोवाइड यानी दीजिए, अस एन अपॉर्चुनिटी, मुझे हमें एक मौका दीजिए, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने का। सर्व यू यानी आपकी सेवा करने का। ही लिसन टू एंड कुड नॉट बिलीव, उसने उसको सुना, है ना, एंड कुड नॉट बिलीव, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर पाया। वॉट ही हर्ड, जो उसने सुना उस पर उसे भरोसा नहीं हुआ। इट वॉज वंस अगेन अ पैरोट, क्योंकि ये फिर से एक तोता ही था जो ऐसा बोल रहा है। पहले क्या हुआ था? पहले तोते ने उसे डराया, मार दो, इसने बुलाया, तो वो कंफ्यूज हुआ, सुन नहीं पा रहा था। ही वेंट टू द पैरोट एंड आस्क्ड, और उसने उससे पूछा। इट इज वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। इन द नियर बाय विलेज, पास के एक गांव में, आई मेट अ पैरोट, मुझे एक तोता दिखाई दिया, या एक तोते से मैं मिला। जस्ट लाइक यू, तुम्हारे जैसा ही था। बट इट्स बिहेवियर, उसका व्यवहार जो था, वॉज वेरी इंसल्टिंग, कैसा था? बहुत ही इंसल्टिंग व्यवहार था, उसने बहुत इंसल्ट करी, डराया मुझे। द पैरोट ऑफ आश्रम सेड, ओह यू मस्ट हैव मेट माई ब्रदर, तुम मेरे एल्डर ब्रदर, सॉरी, तुम मेरे बड़े भाई से मिले होंगे। माई ब्रदर स्पीक्स एविल बिकॉज ही लिव्स इन बैड कंपनी, मतलब वो बुरा बोलता है क्योंकि वो एक बुरे लोगों के बीच में रहता है। आई एम हियर इन द कंपनी ऑफ सेज, मैं साधुओं के बीच में हूँ। सो आई एम इन हैबिट ऑफ यूजिंग सच अ गुड लैंग्वेज, तो मुझे हैबिट हो गई है अच्छी लैंग्वेज बोलने की, ठीक है। द मैन अंडरस्टूड द मैटर, उस व्यक्ति को पूरा मैटर समझ में आया। एंड अप्रिशिएटेड द पैरोट ऑफ द आश्रम, और उसने आश्रम का जो
पैरोट था उसके साथ अप्रिशिएट किया, मतलब उसको सॉरी भी कहा कि भाई मैंने तुम पर भी शक किया, और उसके साथ थोड़ा समय स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया। तो बच्चों काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों से हमेशा बोलते होंगे कि अच्छे लोगों के साथ रहो, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे हमारे विचार और स्वभाव हो जाता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपसे ये कहते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो बच्चों, हु टुक द एल्डर पैरोट विद देम, बड़े पैरोट को कौन ले गया? थीव्स। हु टुक द केयर ऑफ यंगर पैरोट, छोटे को किसने किया? सेजेस, साधुओं ने। हु यानी कौन? हु वेंट थ्रू द थीव्स विलेज, थीव्स के विलेज से कौन निकला? अ बिजनेसमैन। व्हाई वॉज द बिजनेसमैन फ्राइटेंड, क्यों डर गया? क्योंकि जो पैरोट था उसने क्या कहा? किल हिम, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो। वॉट मेड द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरट, दो पैरट के बीच में क्या डिफरेंस था? वो दोनों डिफरेंट टाइप की कंपनीज में रहते हैं बच्चों, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो वैसे ही उनके विचार हो जाते हैं। चलिए मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको राइटिंग में दे देता हूँ बच्चों, जिससे आप लिख लीजिएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है, हम समझ तो गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हु टुक द एल्डर पैरट, तो अ ग्रुप ऑफ थीव, मतलब चोरों का एक समूह, टुक द एल्डर पैरट, बड़े वाले पैरट को वो लेकर गया, और छोटे को कौन ले गया? अ सेज टुक केयर ऑफ यंगर, और एक साधु जो है वो छोटे पैरट का टेक केयर कर रहा है, मतलब ध्यान रख रहा है। क्वेश्चन 3 था हमारा बच्चों, हु वेंट, वेंट यानी निकल कर जाना, थ्रू द थीव्स विलेज, थीव्स के विलेज से कौन जा रहा था? अ बिजनेसमैन वेंट थ्रू द थीव्स विलेज, एक बिजनेसमैन जा रहा था। हु की जगह सिर्फ हमने क्या लिखा? अ बिजनेसमैन, बाकी एज इट इज पूरा आंसर वही है, वेंट थ्रू द थीव्स विलेज। Why was the businessman frightened? Frightened मतलब डर क्यों गया? The businessman was frightened because, क्यों? As soon as the parrot saw, जैसे ही उसने पैरट को देखा, it started crying, वो रोने लगा। Take all the things he has, इसके पास से सारे सामान छुड़ा लो। Kill him, इसे मार दो। इस वजह से वो क्या हुआ? डर गया। लास्ट क्वेश्चन, What made the difference? क्या डिफरेंस हुआ दोनों के अंदर? डिफरेंस यही था, द एल्डर पैरोट लिव्ड इन अ कंपनी ऑफ बैड थीव, बुरे चोरों के बीच में रहता था, वाइल द यंगर वन लिव्ड इन अ कंपनी ऑफ सेज, और जो यंगर यानी छोटा था वो साधुओं के बीच में रहता था, ठीक है? ये उनका डिफरेंस था व्यवहार का, इसलिए वो अलग अलग हो गए बच्चों। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा लेसन भी फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको हेवन एंड हेल के क्वेश्चन एंड आंसर एक्सप्लेन करेंगे।